प्रिय श्रद्धालुओं, इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे अहिरावण की विलक्षण कथा जो छेपक के रूप में रामचरितमानस में आई हुई है। तो अहिरावण की कथा श्रवण कीजिए। दंडचार तब तय निष्बीती, संध्या वंदन कीन सप्रीति। लागे करन ध्यान दस शीशा, बहुर हर्ष जो रेव कर बीशा। तब वहाँ 4 घड़ी रात्रि बीत गई। उसने प्रेम पूर्वक संध्या वंदन किया और 20 हाथ जोड़कर प्रसन्न होकर शिव जी का ध्यान करने लगा। शिव सेवक मन क्रम अनुरागी, सुन खगेश ते बड़ भागी। मंत्राकर्षक जप 10 भाला, अहिरावण चित डोल पताला। हे पक्षीराज सुनो, वह शिव जी का मन तथा कर्म से सेवक है, अतः अत्यंत भाग्यवान है। रावण ने आकर्षक मंत्र जप किया, जिससे पाताल में अहिरावण का मन डोल गया। लगे करण सो मन अनुमाना, कहीं कारण 10 मुख अकुलाना। निश्चर नाय भुवन बस जाके, जीतन कह न वीर को ताके। वही अपने मन में अनुमान करने लगा कि रावण क्यों व्याकुल है। तीनों लोग जिसके बस में हैं तथा जिसको जीतने के लिए कोई वीर नहीं है। बन क्रम बचन आन नहीं सेवी, धरे ध्यान और कामद देवी। चले बहुर आये सो तहवा, शिव मंडप 10 मुख रहे जयवा। मन क्रम वचन से जो दूसरे का भक्त नहीं था, उसने कामद देवी का ध्यान किया। वह शीघ्र चलकर वहाँ आया जहाँ शिव मंडप में रावण बैठा था। निश्चर पत कह ते शरणायु, कर गए निज आसन बैठायु। उसने राक्षस राज को सिर नवाया तो रावण ने उसे पकड़कर अपने आसन पर बैठाया। अहिरावण तब राव ने पूछे कुशल सप्रीत, प्रथम कही ते सो कथा, भगनी कीन अनीत। तब अहिरावण ने सप्रेम कुशल क्षेम पूछी। तब उसने पहले वह कथा कही कि बहन शूर्पणखा ने जो अनीत की थी। बद खरदूषण जिम सुध पाई, पुन मरीच की कथा सुनाई। कैस बहुर सीता कर हरना, पवन तनय बल लंका दहना। फिर खरदूषण के बद के जैसे समाचार पाए थे, वह और मारीच को की कथा कही। फिर सीता हरण, पवन पुत्र के बल और लंका दहन की कथा कही। सेतु बांध जिम प्रभु चल आयु, बाल तनय संवाद सुनायु। अवनि कंपन अरु अतिकाया, मरे समर में सुन अहिराया। प्रभु सेतु बांधकर जिस प्रकार चले आए और अंगद का संवाद सुनाया, वह बोला, हे शेष लोक के राजा सुनो, अवनि अकंपन और अतिकाय रण में मारे गए। तात कुशल अब आए शिरानी, कटक निशाचर सकल ऋषानी। कुंभकर्ण घन नादव मारे, राम लखन ते मनुज विचारे। हे तात, अब आकर तुमने कुशल पूछी है। जब सारी राक्षस सेना मारी गई, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ भी जिन्होंने मार डाले, वे लक्ष्मण मनुष्य समझ रखे हैं। अब आने बोल तो ही निज पासा, सोई कहो जतन हो रिपुनासा। सुनत बचन कहीं केतक बाता, हर ले जय हो दोनों भ्राता। अब तुम्हें अपने पास बुलाया है, वह उपाय कहो जिससे शत्रुओं का नाश हो। यह वचन सुनकर वह बोला, यह कितनी सी बात है, मैं दोनों भाइयों को हर ले जाऊंगा। ले पाताल देव हैं बलि दे हूँ, जस पूरन निश्चर कुल ले हूँ। ले जाऊँ जाने तुम तबही, रविशम तेज हो निश जबही। ले जाकर पाताल देवी की बलि दूंगा और राक्षस कुल में पूर्ण यश लूँगा। जब रात्रि में सूर्य के समान प्रकाश होगा, तब तुम जान लेना कि मैं उन्हें ले जा रहा हूँ। कहे अस बचन प्रबोधते हैं, शीश नाय बल भाखी। आयो रघुपति कटक मैं, निज देवी उर राखी। ऐसा कहकर उसे समझाकर, सिर नवाकर, बल बखानकर और अपनी इष्ट देवी को हृदय में रखकर वह श्री राम जी की सेना में आया। सूजना पर निश अति अधियारी, मरकट भट जा गए तह भारी। कहत जयति जय जयति कृपाला, अति आगमन मनहि न काला। अत्यंत अंधेरी रात्रि में सूझ नहीं पड़ता। भारी वीर बानर वहाँ जागते हैं और कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हैं। रात्रि अत्यंत अगम है, उसमें काल की भी गति नहीं है। जय मारुत सुत रचा उपाई, निज लंगूर की कोट बनाई। सो बा कछु बरन न जाई, जनु भुजंग पति रहते छाई।
वहाँ पवन पुत्र हनुमान जी ने उपाय रचा, अपनी पूंछ की परिधि बनाई। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती, मानो सर्पों के राजा हूँ। अर्जुन देखिए शैल समाना, द्वार विराजित श्री हनुमाना। देख हृदय अह रावण हारा, जिम रवि उदय न तिमिर प्रसारा। द्वार पर श्री हनुमान जी विराजमान हैं और वे पर्वताकार दिखाई देते हैं। यह देखकर अहिरावण हृदय में हार गया, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं फैल सकता। युक्ति ये कहूँ मन ना ठरानी, कपट वेश ते कीन भवानी। बेश विभीषण कर अनुहारी, पवन तनय पय गो छलकारी। उसके मन में एक भी युक्ति नहीं जमती हे भवानी। तब उसने कपट वेश बनाया, विभीषण के समान वेश बनाकर वह छली हनुमान जी के पास गया। सहज प्रतापी पवन सुत, पुन सुरपति प्रिय दास। तिनय निदर चलेउ राम पय, मूढ़ हृदय नहीं त्रास। श्री हनुमान जी सहज प्रतापी हैं, फिर देवताओं के स्वामी के प्रिय दास हैं। उनका निरादर करके वह श्री राम जी के पास चला। मूर्ख के हृदय में भय नहीं है। मर्म न जाने कछु कतपना, बेश विभीषण केसो गवना। ठाण हो बोले सुन भ्राता, चले जहाँ कृपाल जनु त्राता। पवन पुत्र ने कुछ भेद नहीं जाना, वह विभीषण का वेश बनाकर आया। खड़ा होकर वह बोला, हे भाई सुनो, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ कृपाल दीनबंधु प्रभु है। मैं रघुपति सन आयुष पाई, संध्या करन गयो सुन भाई। तहते तुरंत चले प्रभु पाई, अब विलम्ब जन राम सिरसाई। श्री रघुनाथ जी से आज्ञा पाकर संध्या बंदन को गया था। देर हो जाने के कारण श्री राम जी क्रोधित न हो, इसलिए शीघ्र ही वापस जाता हूँ। सत्य वचन कपि निज मन माना, सुन खगेश भावी बलवाना। कपट चतुर्गत जान न जाई, पर मन हरय हरय धन भाई। हनुमान जी ने वचन सत्य समझे, हे गरुड़ सुनो, भाभी बलवान होती है। हे भाई, चतुर की कपट से भरी चाल जानी नहीं जाती, वह दूसरों के मन और धन को हर लेती है। आयुष पाए गये सो तह मांग, फनपति प्रभु दोनों रह जयवा। कपिपति जाम बंत नल नीला, बाली तनय सुखेन बलशीला। आज्ञा पाकर वह वहाँ गया जहाँ श्री शेष जी तथा प्रभु दोनों थे, और बानर राज सुग्रीव, जामवंत, नल नील, अंगद और सुखेन आदि बलवान थे। दुविध मयंद कपीसगन, भौगवाक्ष कपिपीर। सहित विभीषण अपर भट्ट, सोए सब रणवीर। दुविध, अंगद, गौ, गवाक्ष आदि रणधीर बानर और अन्य योद्धाओं के साथ वीर विभीषण सोए हुए थे। तिनय मध्य ब्राह्मण शशि राहु, एक संग सोवत फननाहु। दक्षिण दिश सोवत रघुनाथा, अनुज बाम दिश तेह पर हाथा। उनके मध्य में रावण रूपी चंद्रमा को राहु के समान श्री राम जी तथा शेषपति श्री लक्ष्मण जी एक साथ सोए हुए थे। दाईं ओर श्री रघुनाथ जी सोए थे और बाईं ओर श्री लक्ष्मण जी, जिन पर प्रभु का हाथ रखा था। प्रभु कर उर पर राजत कैसे, रजत रूप फन पर फनिपति जैसे। कपि सब है जन सागर छीरा, तय सोए मानव दो बीरा। उनके वक्षस्थल पर प्रभु का हाथ कैसा शोभित है, मानो सोने पर सर्पराज। वे सब बानर मानो क्षीर सागर है, वहाँ दोनों वीर शयन करते हैं। सुभगवान धन धरे बनाई, लक्ष्मण सहित नियर रघुराई। अहिरावन मन कीन प्रणामा, देख राम घन सुंदर श्यामा। लक्ष्मण के साथ सुंदर धनुष बाण श्री रघुनाथ जी के पास रखे हैं। मेघ श्याम श्री राम जी को देख कर रावण ने मन ही मन प्रणाम किया। ब्रह्मादिक जय ध्यान न पावै, मुनि महेशरा पूजा मन लावै। करें विविध विधि जो योग विरागी, रटय निरंतर निस्दिन जागी। ब्रह्मा आदि जिनको ध्यान में भी नहीं जान पाते, मुनि तथा शिव जी पूजा में जिन्हें अपने हृदय में धारण करते हैं, बैरागी जिनके लिए विभिन्न जप और योग करते हैं तथा रात दिन जाकर जिन्हें रटते हैं। सो प्रभु ते देखा भर लोचन, कृपा सिंधु से मकवह मोचन। बहुर हृदय ते कीन विचारा, रावण काज करो अनुसारा। पुन निज माया कृत गुण आई, कबनी भांत जाए दो भाई। उन कृपा सिंधु सेवकों के भय को दूर करने वाले प्रभु को उसने नेत्र भरकर देखा। फिर उसने मन में विचार किया कि रावण का कार्य करूं। तब अपनी माया से उत्पन्न प्रभाव का स्मरण किया कि किस प्रकार वे दोनों भाई जाएं।
मोहनते मोह समय मंत्रनते मुख मूंद, भयउ अदृश्य उठाए कर प्रभु चले उलय कूद। उसने मोहिनी से सबको अचेत कर दिया और मंत्रों से सबके मुख बंद कर दिए। प्रभु को उठाकर अदृश्य हो गया, वह कूद करके चला गया। यह विद प्रभु गयो ले सोई, नव मार्ग प्रकाश अति होई। सो प्रकाश जब रावण देखा, बचन प्रमाणता शुकर लेखा। इस प्रकार वह प्रभु को ले गया। उस समय